फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में मैं जियोग्राफी एनसीईआरटी के एक और लेसन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। हम जियोग्राफी की एनसीईआरटीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, खासकर जियोग्राफी की, ये हाईली रिकमेंडेड है। चाहे जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर जेके पीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यानी आईएएस केएएस, ये उनके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ये कवर करती है बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक। तो बेसिक्स खासकर बिगिनर्स के लिए हैं। और मैं ये भी आपको बोलूँ कि बेसिक्स जो है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इसमें कंटेंट उतना ज़्यादा है ही नहीं। 10-10 मिनट का एक एक वीडियो है, तो जल्दी हम स्टैंडर्ड लेवल तक पहुँच जाएंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इस वीडियो में क्लास 7th की एनसीईआरटी जो है उसका लेसन नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर कंटेंट को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि जब हमें बेसिक्स पता होगा तभी हम स्टैंडर्ड लेवल को अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। हमारी ज़मीन के अंदर क्या है? जो अर्थ है इसका जो ऊपर की सतह है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसके अंदर 3 लेयर्स है अर्थ के अंदर। पहले ही क्रस्ट जो है ये थिनेस्ट लेयर है, सब में से थिनेस्ट लेयर है सारी लेयर्स में से। जो कॉन्टिनेंटल मॉस है यानी लैंड मॉस है अर्थ का, वहाँ पे ये 35 किलोमीटर तक गहरा है क्रस्ट। और ओशन फ्लोर्स, चूंकि ओशन ऑलरेडी गहरे होते हैं, डीप होते हैं, वहाँ पे ये जो है क्रस्ट ये 5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है ज़मीन की सतह से अंदर तक। कॉन्टिनेंटल मॉसेस पे इसमें क्या मटेरियल है, किस चीज़ का ये बना है क्रस्ट? सिलिका एंड एलुमिना का, ठीक है। और हम सिलिका का SI और एलुमिना का AL मिला के सियाल बनाते हैं, SiAl सियाल, ठीक है। और जो ओशन फ्लोर्स है वहाँ इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है, और इसका हम SI और M में लेकर इसको सीमा बोलते हैं। सेकेंड लेयर जो है अर्थ की वो है मेंटल, वो 2900 किलोमीटर है। क्रस्ट से नीचे 2900 किलोमीटर और है, उसको मेंटल बोलते हैं। थर्ड लेयर है कोर, ये इनर मोस्ट लेयर है, इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है। ये निकल और आयरन की मिली हुई है, बनी हुई है, इसलिए हम इसको नाइफ बोलते हैं। निकल का Ni और आयरन का IR नहीं, बल्कि आयरन को फेरस बोलते हैं ना, इसका Fe लिया है, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं। जो कोर है, इसके अंदर जो सेंट्रल कोर है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे एक सब टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं? नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। ये कुदरती मास होता है बना, लेकिन ये मिनरल मैटर का, इसमें मिनरल्स होती है बहुत सारी, तो इसको रॉक कहते हैं। रॉक्स के 3 टाइप्स है। एक सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, जिनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं? जो लावा होता है ना, मोल्टन मैग्मा, वो कूल डाउन जब होता है तो सॉलिड बनता है। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं, मैग्मा जो है ये कूल डाउन होके, तो उन रॉक्स को इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स के 2 टाइप्स है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव। ये क्या होते हैं? जब मोल्टन मैग्मा होता है, ये ज़मीन के इंटीरियर से सरफेस तक आता है, और ये मोल्टन लावा भी इसको बोलते हैं हम, ये सरफेस पे आके कूल डाउन होता है और सॉलिड बनता है। ऐसे रॉक जो बनता है ये क्रस्ट के ऊपर बनता है, यानी ज़मीन की सतह के ऊपर। इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनेड होता है। जैसे एग्जांपल है इसकी बसाल्ट, ढक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा ये रॉक मिलती है हमें। कभी कभी मोलन मैग्मा जो है ये ज़मीन से बाहर नहीं निकलता, इसके अंदर ही, इनसाइड ही, डीपली इनसाइड ही ये सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, उस रॉक को। इसकी एग्जांपल ग्रेनाइट है। आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं? रॉक्स रोल डाउन करते हैं, इनमें क्रैक्स पड़ते हैं, ये एक दूसरे को हिट करते हैं और फिर ये ब्रोक होते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, यानी पीसेस में।
ये स्मॉलर पार्टिकल जो है इनको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होकर विंड वगैरह वाटर वगैरह की जगह की मतलब वजह से दूसरी जगह जाते हैं ट्रांसपोर्ट होकर। वहाँ पे ये सेडिमेंट्स ज़मीन के नीचे कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड बन जाते हैं, उनमें लेयर्स जैसी बन जाती है। ऐसे रॉक को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जो टूटे फूटे बिखरे हुए रॉक से फिर मिलकर कंप्रेस होकर बनता है, उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसकी एग्जांपल है सैंडस्टोन। फ्रेंड्स, आपको पता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हमने पढ़ा। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आती है, क्योंकि जब अर्थ के अंदर ग्रेट हीट और प्रेशर होता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज आती है, और कभी कभी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है जैसे क्ले है ना, वो चेंज हो जाती है और उसका स्लेट बन जाता है, या लाइमस्टोन चेंज होकर मार्बल बन जाती है। रॉक जो है ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। हार्ड रॉक जो है ये रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स के काम आते हैं। स्टोन्स हम बहुत सारे मतलब और कामों में भी इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन बाकी चीज़ों में। तो रॉक जो है ये चेंज होते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में अंडर सर्टन कंडीशंस, लेकिन साइक्लिक मैनर में ये चेंज होते हैं। और इस ट्रांसफॉर्म प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का एक टाइप से दूसरे, इसको रॉक साइकिल कहते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा जब मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है, इग्नियस रॉक बन जाता है। इसका इग्नियस रॉक ब्रोक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स इसके बन जाते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाता है किसी जगह, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हीट और प्रेशर के अंडर आते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, ये भी फिर भी सेटल अंडर ग्रेट हीट और प्रेशर होते हैं और मेल्ट डाउन होकर फिर मोल्टन मैग्मा वापस बन जाता है। अब फिर ये कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, फिर इग्नियस रॉक बन जाता है। तो ये जो है ये रॉक्स ये साइक्लिक मैनर में बनते बिगड़ते हैं, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स के बने हैं। मिनरल्स क्या होती है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होती है जिनकी सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मिनरल्स को हम फ्यूल्स के तौर यूज करते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस या पेट्रोलियम। इनको मिनरल्स को इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में भी इनको यूज किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं एक और पॉइंट फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये NCERT बेसिक्स जो है ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम NCERT को लेकर जो ये जियोग्राफी है इसको हम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक, चाहे GK के SSB के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हों या UPSC सिविल सर्विस, IAS KS के लिए, इस सब के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जियोग्राफी की NCERT हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जियोग्राफी में कोई खास प्रिसाइज बुक नहीं है। मतलब अगर हम पॉलिटी लें तो हमारे पास इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत की, अगर हम हिस्ट्री लें तो हमारे पास स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया है, लेकिन प्रिसाइज बुक हमें जियोग्राफी में नहीं मिलेगी। और जियोग्राफी के लिए हाईली रिकमेंडेड, मैं खुद NCERT पढ़ रहा हूँ 6th से लेकर 12th तक, क्योंकि ये UPSC लेवल के तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अपना फीडबैक भी कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।